ओम का उच्चारण ओ हाँ जी, वे न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के दूसरे सूत्र को हमने पूरा किया है। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो ये अंत में कहा कि इति कथम बुद्धिमान सर्व दुख उच्छेदम सर्व दुख असंविदम अपवर्गः स न रोचयेत इति। जी, तो इसमें जो है, जब सब दुखों का उच्छेद हो गया। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, सभी दुखों का उच्छेद भी जिसमें हो जाए और सभी दुखों की अनुभूति भी ना हो, तो इन दोनों में अंतर और समझना चाहती हूँ कि जब सब दुखों का उच्छेद हो जाएगा तो अनुभूति तो होगी ही नहीं सभी दुखों की। तो इन दोनों में अंतर क्या? जी, अंतर नहीं है, ये विशेषण के रूप में, अपवर्ग के विशेषण है ये दो शब्द। अपवर्ग किसे कहते हैं? जिसमें सभी दुखों का उच्छेद होता है। उसी बात को कहा जा रहा है कि जिसमें किसी भी दुख की अनुभूति नहीं होती है। या तो आप ये कहिए कोई भी दुख, किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता है, उसका नाम अपवर्ग है। अथवा यूँ कहिए कि जिसमें सभी दुखों का उच्छेद होता है, ये विशेषण के रूप में है। स्वामी जी मुझे आवाज नहीं आ रही कुछ। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही तो बाकियों को आवाज़ आ रही ना मेरी? बाकी लोगों को आ रही मेरी आवाज़? सबको आ रही, आपको नहीं आ रही तो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जी। तो ये विशेषण है सर्व दुखोच्छेदम या सर्व दुख असंवित, दोनों में कोई एक आप मान सकते, अर्थात या तो सभी दुखों का उच्छेद होता है अथवा यूँ कहिए किसी भी दुख का अनुभव नहीं होता है, उसको अपवर्ग कहते हैं, ये विशेषण के रूप में। जी अल्पना जी। हाँ जी जी। तो जैसा कि ये बोला जा रहा है कि सभी दुखों का उच्छेद होता है, या यूँ कहिए सभी दुखों का अनुभव नहीं होता, ऐसा अपवर्ग होता है। अब ऐसे अपवर्ग को प्राप्त करना है तो कहते हैं तद यथा, उदाहरण दे के समझा रहे हैं, अपवर्ग को अगर प्राप्त करने की चाह यदि किसी मनुष्य में हो रही है तो ऐसी होनी चाहिए कि मधु विष संपृक्तान्नम अनादेयमिति। जैसे विष मिला हुआ अन्न होता है, कोई भी अन्न खाद्य पदार्थ जिसमें विष मिला हुआ हो और हमें पता लगे कि इसमें विष मिला हुआ है, चाहे वो छिपकली गिरने के रूप में हो, चाहे उसमें वास्तव में किसी ने कोई विष मिला दिया हो, कोई या वो खाद्य पदार्थ जहरीला बन गया हो, वो खाद्य पदार्थ विषैला बन गया हो, तो हमें पता लग गया ये विषैला बन गया, इसमें जहर मिला दिया गया, अथवा इसमें छिपकली गिर गई है, अथवा इसमें कोई ऐसा तत्व है जो विष रूप में है। तब हम क्या करते हैं? उसको अनादेयम, उसको कभी ग्रहण नहीं करते और दूसरों को भी बोलते हैं ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। अनादेयम का मतलब है न अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो जैसे विष मिले हुए अन्न को हम त्याग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से, एवं ठीक इसी प्रकार से सुखम, जो भी संसार का सुख है जिसको हम सुख के रूप में देखते हैं,
रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो भी पांचों विषय के सुख, इन सुखों को भी वैसा ही मानना है दुखानुशक्तम, क्योंकि उन सारे सुखों में दुख मिला हुआ है। अब ये अनुभव करना विवेकी व्यक्ति का काम है। यह हर कोई साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति का मतलब है जो आंख मूंद करके चलने वाला व्यक्ति, बिना प्रमाण के चलने वाला व्यक्ति, बिना सोच विचार किए चलने वाला व्यक्ति, अथवा यूं कहूं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कभी ये नहीं देख सकता है कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूं लेकिन इसमें दुख मिला हुआ है, मैं गोलगप्पे खा रहा हूं इसमें विष मिला हुआ है, मैं बहुत बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना हूं और इस वस्त्र में भी सुख है, घर में भी सुख है, हर चीज में सुख है, लेकिन हर सुख में दुख है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सुख नहीं होता है। संसार के समस्त पदार्थों में सुख है, लेकिन उस सुख के साथ साथ उनमें दुख भी है, और उस दुख को देखना ये विवेकी का काम है, समझदार व्यक्ति के काम है। और हम नहीं देखते हैं तो ये हमारी कमी है। प्रत्येक सुख में दुख को देखना ये विवेकी व्यक्ति का काम है, समझदार व्यक्ति का काम है। जैसे डायबिटिक व्यक्ति होता है ना जी, डायबिटिक यानी जिसको शुगर है, अब वो जब किसी भी मिठाई को देखता है तो किस रूप में देखता है? अनादेयम, मतलब वो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे शुगर को बढ़ाने वाला ही है, इसलिए उसके लिए वो विष रूप है, उसके लिए वो दुख रूप है, उसके लिए वो मिठाई नहीं है, वो दुख है उसके लिए। तो जैसे कोई रोगी व्यक्ति उस वस्तु को जब देखता है वो खा नहीं सकता, उसके लिए वो विष रूप है, दुख रूप है। हाँ जी, क्या हो गया जी? आपको वायरल फीवर हो गया जी, 103 बुखार है जी मेरे को। हाँ, आपके लिए ये लड्डू पूरी है, खाओ। नहीं जी, मैं नहीं खा सकता। तो आपके लिए वो क्या है? ना खाने योग्य हो गया, आपके लिए वो दुख रूप हो गया, उससे आपको सुख नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुख रूप हो गया। लेकिन जिसको हम सुख के रूप में देखते हैं उसमें दुख देखना ये हमारा विवेक का काम है। तो यही कहना चाहते हैं, संसार भर के समस्त दुखों में दुख मिला हुआ है, इसलिए अनादेयम, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य नहीं का मतलब है इसको सुख नहीं मान सकते हम, लेकिन हम मानते हैं, ये हमारी कमी है, यही हमारी अविद्या है। अच्छा, उनको सुख नहीं मानेंगे ना तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। हाँ, फिर वो चाह नहीं रहेगी उसको पाने की। संसार के किसी भी वस्तु को पाने की चाह है, इसका सीधा अर्थ है हमें उसमें दुख दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा हम संसार के किसी भी पदार्थ को सुख के रूप में देख रहे हैं और उन सुखों में दुख को अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी चाह है। और जब उन सुखों में दुख देखने लगेंगे ना, अब चाह समाप्त हो जाती है। प्राप्त करने की जो इच्छा है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत पुरुषार्थ हम करते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? ईश्वर की चाह बढ़ जाएगी, ईश्वर को प्राप्त करने की चाह बढ़ जाएगी, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। आज व्यक्ति कोई भी हो, आज व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी चाह संसार के पदार्थों में है, क्योंकि संसार में वो सुख देखता है। तो जो संसार के पदार्थों में सुख देखता है तो उसी की चाह रखता है और उसी के लिए मेहनत करता है। इसलिए हमारा सारा मेहनत पुरुषार्थ उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक तो संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए
चल रहा है, तो उसको रोकना है। तो इसके लिए कहा है कि संसार के सुखों में दुख देखना प्रारंभ कर दो। उनमें दुख है, और वो भी एक प्रकार का नहीं, 4 प्रकार का दुख है। संसार के किसी भी सुख में 4 प्रकार के दुख हैं। ये योग दर्शन के माध्यम से समझ में आएगा। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर बोला है कि एवं इसी प्रकार से सुखम दुखानुशक्तम, सांसारिक सुख जो है वो दुख से युक्त है, इसलिए अनादेयम, ग्रहण करने योग्य नहीं है, न चाहने योग्य है। मुमुक्षु व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, जो मुक्ति को पाने की चाह रखता है, उसके लिए बात है। तो ये दूसरा सूत्र आपका पूरा हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकरण चलेगा प्रमाण प्रकरणम, प्रमाण का प्रकरण चलेगा। अब वो शास्त्र के उद्देश्य को बताया जा रहा है। शास्त्र 3 प्रकार से यहाँ पर प्रवृत्त होता है, जो मैंने आपको भूमिका में बताई थी। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, ये जो शास्त्र है न्याय शास्त्र, ये 3 प्रकार से प्रस्तुत होता है। यानी पूरा न्याय शास्त्र जो है 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। यानी इस पूरे न्याय शास्त्र में 3 विषय है। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, अर्थात ये शास्त्र 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। यानी 3 बातों को कहता है शास्त्र। पहली बात उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ होता है नाम, नाम बताएगा, 16 पदार्थों के नाम बताएगा ये शास्त्र। फिर लक्षणम, उनके लक्षण बताएगा, उन 16 पदार्थों के लक्षण, लक्षण का मतलब है उनकी परिभाषाएं करेगा। और ये शास्त्र परीक्षा, और उन 16 पदार्थों की परीक्षा करेगा। तो शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से हैं। एक उद्देश्य अर्थात नाम का वर्णन करता है कि संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं और उन पदार्थों के लक्षण क्या है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, और फिर उनकी परीक्षा भी करेगा शास्त्र कि जैसा नाम बताया है और जैसे उनके लक्षण बताए हैं वैसा नाम वैसे लक्षण है या नहीं है, उसकी परीक्षा करेगा, और इससे शास्त्र पूरा हो जाएगा। तो त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। एक उद्देश्य के रूप में, एक लक्षण के रूप में, एक परीक्षा के रूप में। उद्देश्य किसे कहते हैं जी? तो कहते हैं तत्र, इन 3 प्रकार की प्रवृत्तियों में नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देश्यः। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य को समझाया जा रहा है। इन 3 प्रकार की प्रवृत्तियों में तत्र नामधेयेन, नाम के द्वारा, नामधेयेन का मतलब है नाम के द्वारा, पदार्थ मात्रस्य, वस्तु मात्र का अभिधान करना अर्थात कथन करना, नाम के माध्यम से पदार्थ का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। अर्थात नाम बता करके उस पदार्थ को प्रस्तुत करता है, ये उद्देश्य है। तो 16 पदार्थ बताए हैं इस शास्त्र में और 16 पदार्थों का नाम बता दिया, ये उद्देश्य पूरा कर दिया उन्होंने। पहले सूत्र में उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इस शास्त्र में 16 पदार्थ हैं और उन 16 पदार्थों का नाम बता दिया जी। तो नामधेयेन, नाम के माध्यम से, पदार्थ मात्रस्य, सभी पदार्थ का अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, तो पदार्थ मात्र का अभिधान कथन करना उद्देश्य कहलाता है। तो पूरे पदार्थ को गिना दिया तो उद्देश्य पूरा हो गया। तत्र उद्दिष्टस्य तत्व विवच्छेदको धर्मो लक्षणम। तो इस शास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति क्या है? उन नामों का लक्षण करना अर्थात उन नामों की परिभाषा करना। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं,
प्रमेय को प्रमेय क्यों कहते हैं, संशय को संशय क्यों कहते हैं, प्रयोजन को प्रयोजन क्यों कहते हैं, इस प्रकार तो उनका लक्षण करना। तो कहते हैं तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेदक धर्म, जो उद्दिष्ट है अर्थात जो नाम बताया गया है, बताए गए नाम का तत्व व्यवच्छेद, दूसरे पदार्थ से पृथक करता हुआ उसके धर्म को बताना, उस पदार्थ के धर्म को बताना जो कि तत्व व्यवच्छेद का दूसरे पदार्थ को भिन्न करता है। वो धर्म जो है दूसरे पदार्थ को भिन्न करता हुआ अपना स्वरूप दिखाता है, वो तत्व, उसको लक्षण कहते हैं। उद्दिष्ट पदार्थ के दूसरे तत्व से भिन्न करते हुए उसके धर्म को बताना, ये लक्षण कहलाता है। पकड़ में आ रहा है? ये लक्षण का मतलब है उसकी परिभाषा। जब किसी की परिभाषा करेंगे तो वो दूसरे से अलग हो जाएगा ना, वो पदार्थ दूसरे, जैसे मनुष्य किसे कहते हैं जी? मनुष्य उसे कहते हैं जो विचार पूर्वक चलता है, विचार पूर्वक चलता है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, शास्त्रकार ने बताया मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, मनन करके कर्मों को जोड़ता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो ऐसा कहते ही पशु पक्षी आदि दूसरे जो प्राणी हैं वो मनुष्य से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो मनन करके कर्मों को जोड़ने वाले नहीं होते। लक्षण समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे किसी पदार्थ का जब लक्षण परिभाषा करते हैं तो वो जो परिभाषित जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थों से अलग हो जाता है। जैसे समस्त प्राणी है, समस्त प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है। अब मनुष्य की परिभाषा मैं करूंगा तो बाकी सब प्राणियों से मनुष्य अलग हो जाएगा। अब मनुष्य की परिभाषा क्या है? तो मनुष्य की परिभाषा की है निरुक्तकार ने। निरुक्त एक शास्त्र है, जैसे वेद के 6 अंग होते हैं ना, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेद के अंगों में एक अंग है जिसका नाम निरुक्त। निरुक्त वो ग्रंथ है जो वेद को समझाने वाला है, वेद को परिभाषित करने वाला है, या यूं कहिए वो वेद का व्याकरण है, वेद की कुंजी है, वेद की चाबी है। मतलब उस निरुक्त के माध्यम से वेद खुल जाता है। अब उसने, निरुक्तकार ने मनुष्य की परिभाषा की है। क्या परिभाषा की है? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। मनुष्य उसको कहते हैं जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कर्मों को सीते हैं, अर्थात कर्मों को जोड़ते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं। अब नहीं समझ में आया तो समझा देता हूं मैं। मनुष्य जो कर्म करता है वो विचार करके करता है। ये उचित है या अनुचित है? मत्वा का मतलब है विचार करके, मनन करके, विचार पूर्वक। कर्म करने से पहले वो विचार करता है, मनन करता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, देखना चाहिए नहीं देखना। जो भी कर्म करेगा वो पहले विचार करेगा, उचित है अनुचित है, इसका विचार करेगा। और विचार करके वो निर्णय जब करता है तो उसका मानसिक कर्म हो जाता है। मन से विचार करके फिर उसको निर्णय करता, हाँ मैं करूँगा। अब उस मानसिक कर्म को वाणी के साथ जोड़ता है, वाणी के कर्म के साथ जोड़ता है। फिर वो बोलता है जी हाँ जी मेरे को खाना खाना है, ये बोलता है। तो उस मानसिक कर्म को वाचनिक कर्म के साथ जोड़ता है। फिर वाचनिक कर्म को शारीरिक कर्म के साथ जोड़ता है। ये है मनन करके कर्मों को जोड़ने वाला, उसको मनुष्य कहते हैं। क्या पशु ऐसे करते हैं, पक्षी ऐसे करते हैं, या दूसरे प्राणी जो भी मनुष्येतर प्राणी ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं।
तो अब मनुष्य को उन समस्त प्राणियों से ये लक्षण क्या करता है, अलग कर देता है। पकड़ में आ रही है आप लोगों को? तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझने का प्रयत्न करिएगा। लक्षण वो होता है जो बताए गए उस पदार्थ के नाम के बाद में उस पदार्थ को दूसरे पदार्थों से अलग करने वाला जो धर्म आता है, उस धर्म को लक्षण कहते हैं। यहां शब्दार्थ देखिएगा, तत्र उद्दिष्टस्य, उद्दिष्टस्य का मतलब है जिसका उद्देश्य कर दिया है, अर्थात जिसका नाम बता दिया है। तो बताए गए नाम वाले पदार्थ को तत्व व्यवच्छेदक, दूसरे तत्व से भेद करके उसके धर्म को प्रस्तुत करता है, उसको लक्षण कहते हैं। बताए गए नाम वाले पदार्थ को दूसरे पदार्थों से भेद करते हुए उसके धर्म को प्रस्तुत करने वाला लक्षण होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसको मनुष्य कहते हैं। हम सबको एक नाम दिया है मनुष्य। अब मनुष्य नाम दे दिया है, अब उस मनुष्य का लक्षण कर दो। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं जी? तो उसने कहा मत्वा कर्माणि पश्यन्ति, मनन करके कर्मों को जोड़ने वाले होते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। और वो कर्मों को कैसे जोड़ता मैंने आपको बता दिया। एक प्रक्रिया बताया कर्मों को जोड़ने की। ऐसे अलग अलग प्रक्रिया होती है कर्मों को जोड़ने की। जब मनुष्य के बारे में विस्तार से कभी सुनोगे आप, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते, तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा। अभी तो मैंने केवल संक्षेप से मनुष्य के बारे में बताया। तो यहाँ जैसे ही उस पदार्थ को दूसरे पदार्थों से अलग करने वाला जब धर्म को प्रस्तुत किया गया ना, तो देखिए मनुष्य का धर्म क्या है? मनन करके कर्मों को जोड़ना, ये मनुष्य का धर्म है। तो ये जो धर्म है, ये धर्म आते ही ये धर्म दूसरे प्राणियों से अलग कर रहा है। इस धर्म, ये धर्म, तो ऐसे धर्म को लक्षण कहते हैं। ऐसा धर्म जो दूसरे तत्वों से अलग कर देता है, उस धर्म को लक्षण कहते हैं। तो तत्र उद्दिष्टस्य, बताए गए नाम वाले पदार्थ को तत्व व्यवच्छेदक, दूसरे तत्वों से भिन्न करने वाला। तत्व व्यवच्छेदक का मतलब है दूसरे पदार्थ के धर्मों से अलग करने वाला, या दूसरे पदार्थों से अलग करने वाला जो धर्म है, उसको लक्षण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वा इति प्रमाणे अवधारणम परीक्षा। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। लक्षितस्य, जिसका आपने लक्षण कर दिया जी। मनुष्य का मतलब मनन करके कर्मों को जोड़ने वाला, ये जो लक्षण बताया है। अब उस लक्षण को यथा लक्षणम उपपद्यते न वा, जो आपने मनुष्य का लक्षण बताया है, ये लक्षण उस मनुष्य में सिद्ध होता है नहीं होता है, उसकी परीक्षा करनी होती है। तो प्रमाणे अवधारणम, तो प्रमाणों के माध्यम से उसका निश्चय किया जाता है। प्रमाणों से हम देखते हैं, परीक्षा करते हैं। जब उस परीक्षा से समझ में आ जाता, हाँ वास्तव में जैसा लक्षण किया है वैसा ही है ये, तब निर्णय हो जाता है। तो प्रमाणों से निश्चय करना परीक्षा कहलाती है। जिसका आपने लक्षण किया है, लक्षित उस पदार्थ के यथा लक्षणम उपपद्यते न वा, जैसा आपने उस पदार्थ का लक्षण किया है वैसा लक्षण उस पदार्थ में सिद्ध होता है अथवा नहीं होता है, इस बात को प्रमाणों के माध्यम से निर्णय करने को परीक्षा कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा। अब मैंने मनुष्य का लक्षण कर दिया है, मैंने मतलब ऋषि ने लक्षण कर दिया है कि मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। अब आप परीक्षा करो जी, मेरी परीक्षा करो या किसी अपनी भी परीक्षा करो, आपके पति पत्नी भाई बहन सास बहू जो भी आपके संबंधी है सबकी परीक्षा करो कि ये मनुष्य है या नहीं। परिभाषा को लगा करके परीक्षा करनी है आपको, प्रमाणों से करनी है।
और प्रमाण है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देख रहे हो। हाँ जी, पति से बोलो आपने क्या सोचा था, तो बता देगा मैंने ये सोचा था। फिर आप उस सोच को वाणी से मिला करके मेरे को बताया क्या? नहीं बताया। और क्या आपने शरीर से किया उस काम को? नहीं किया। तो फिर मनुष्य कैसे हो आप? करो प्रश्न पति से, पत्नी से, हाँ, सास से, बहू से, ठीक है जी, और भाई से, बहन से, गुरु से, शिष्य से, सभी से। यही है परीक्षा। परीक्षा का मतलब यही है। मनुष्य का मतलब ये होता है मनन करके कर्मों को जोड़ना। तो इसको कहते हैं जैसे मन में वैसे ही वाणी में, और जैसे वाणी में वैसा ही शरीर से करना, तब तो मनुष्य कहलाएगा। मन में तो कुछ और सोचा आपने, वाणी से कुछ और बोल दिया, और शरीर से कुछ और ही कर दिया, फिर तो मनुष्य कैसे होगा? क्योंकि ये तीनों कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं रहे। मन का कर्म अलग हो रहा है, वाणी का कर्म अलग हो रहा है, शरीर का कर्म अलग हो रहा है, तो फिर मनुष्य कैसे हो गया? मनुष्य का मतलब ये है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम। जैसे मन में वैसे ही वाणी में, जैसे वाणी में वैसा ही कर्म में, तभी तो मनुष्य कहलाएगा। नहीं तो फिर क्या माना जाएगा? फिर तो पशु है। पशु तो ऐसा करता ही नहीं, तो पशु के समान है। तो आप पशु हो या मनुष्य हो, तो आपको परीक्षा से निर्धारण करना है सामने वाले को। समझ रहे हैं जी? देखिए न्याय दर्शन क्या सिखा रहा है आपको। ये बहुत बढ़िया बना देता आदमी को। या तो खूंखार बना देगा, मतलब दुरुपयोग करने वाला बन जाएगा। मतलब आदमी के हाथ में चाकू दे दो तो उसका पेट वेट काट करके उसको मार दो, अथवा कोई कटा हुआ दिखे तो आप उसको सील दो, या उस चाकू को सब्जी काटने में ले लो, गला काटने में मत ले लो। तो न्याय दर्शन ये है कि आदमी को आदमी बनाने का काम करता है। यह मनुष्य को सोचने का सामर्थ्य देता है, मनुष्य को प्रमाणों का प्रयोग करना सिखाता है, या यूं कहिए मनुष्य को जीना सिखाता है, उसके सोच को बदल देता है, आमूचूल परिवर्तन कर देता है ये शास्त्र मनुष्य को। देखिए कितनी सरल बातें हैं कि मैं अपने आप को मनुष्य मान रहा हूं और मनुष्य के विपरीत चल रहा हूं। ये सामने वाला अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, लेकिन क्रिया ऐसा कर रहा है जो मनुष्य के विपरीत है। तो मनुष्य का लक्षण ही नहीं घट रहा है उसमें। और जिस अंश में नहीं घट रहा है हमारे जीवन में, उस अंश को हमें सुधार करना है। और जहाँ घट रहा है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, उसकी क्या चर्चा करनी है। हम लोग क्या करते हैं, वही चर्चा करते हैं जो हम सही कर रहे होते हैं। भाई जहाँ गलत कर रहे होते उसकी चर्चा हम करते ही नहीं, हम अपने किसी के सामने लाते ही नहीं अपने आप को। हम दूसरों के सामने वही लाते जो हम अच्छा करते हैं, और जो बुरा करते हैं उसको सामने लाते ही नहीं है। जब लाएंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे हम? वो तो लाना पड़ेगा। इसमें कोई शर्म, लाज, शंका, भय ये नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग शिविर करते हैं तो शिविर में क्लास रखते हैं जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण। उसमें यही करते हैं, अपने दोष सुनाइए, आपने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या दोष किया सुनाओ सबके बीच में। सब जो पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी होते हैं शिविरार्थी, उनके सामने आपको सुनाना है कि आज सुबह से लेके शाम तक क्या दोष किया। तो जब हम अपने दोषों को देखे ही नहीं और अपने दोषों को सामने लाए नहीं तो सुधरेंगे कैसे हम? वैसे छुपाते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, छुपा छुपा करके हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लक्षण इस तरह होता है। तो कह रहे हैं लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वा, जो जिस पदार्थ का जैसा लक्षण आपने किया है, क्या वैसा लक्षण सिद्ध होता है नहीं होता है उस पदार्थ में, इस बात को प्रमाणों से निश्चय करना होता है। उस निश्चय को परीक्षा कहते हैं। तो 3 बातें कहिए शास्त्र में। नाम, पदार्थों का नाम बताया शास्त्र में, और उन सब पदार्थों के लक्षण भी किया इस शास्त्र ने, और जैसा लक्षण किया है वैसे लक्षण उन पदार्थों में घटते नहीं घटते उसकी परीक्षा करके भी बताया शास्त्र ने।
तो कहते हैं तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम उच्यते। कहते हैं जो उद्देश्य से जो नाम का कथन किया था, उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य, बताए गए नामों को जो अलग अलग से विभक्त करके नाम का कथन किया था, प्रविभक्तस्य उद्दिष्टस्य लक्षणम उच्यते, जो अलग अलग नामों को जो बताया था उनका लक्षण अब आगे बताएंगे। यह था प्रमाणानाम, जैसे प्रमाणों का लक्षण बताएंगे आगे, ऐसे प्रमेयस्य प्रमेय का लक्षण बताएंगे, ऐसे 16 पदार्थों के लक्षण बताए जाएंगे। क्योंकि नाम का तो कथन कर ही दिया पहले सूत्र में, उद्देश्य पूरा हो गया, अब लक्षण चलेगा, यानी एक एक पदार्थ के लक्षण करते जाएंगे। अब लक्षण जो किया जाएगा वो 2 प्रकार से किया जाएगा जी। अब जो लक्षण किया जाएगा वो लक्षण 2 प्रकार से किया जाएगा। तो कहते हैं उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभागवचनम, जो उद्दिष्ट यानी जो नामों का कथन किया है, उन नामों का जो कथन करने के बाद जो लक्षण किया जाएगा वो लक्षण 2 प्रकार से किया जाएगा। जो नाम का कथन किया गया है और उन कथन किए हुए नामों का जब लक्षण किया जाएगा, उस लक्षण का विभाग वचनम, उसका विभाग करके बताएंगे। अर्थात लक्षण 2 प्रकार से हम करेंगे। एक तो ये है कि जैसे प्रमाण है, अब प्रमाण का लक्षण करना है तो वो लक्षण 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो पहले प्रमाण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा कहो, फिर उसके बाद उनका नाम, प्रमाण कितने होते हैं वो बता दो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। प्रमाण तो एक नहीं है, अनेक है, तो अनेक प्रमाण हैं। तो अब पहले लक्षण करके उसके विभाग बताए जाए या विभाग बता करके लक्षण किया जाए। तो कहते हैं पहले कहीं कहीं तो पहले विभाग बताएंगे, पहले विभाग बताएंगे फिर लक्षण करेंगे, और कहीं पहले लक्षण बताएंगे फिर उसका विभाग बताएंगे। तो 2 प्रकार से लक्षणों को बताया जाएगा। मतलब लक्षण का मतलब परिभाषाएं। तो जो 16 पदार्थों की परिभाषाएं जो बताए जाएंगे आगे, तो उन परिभाषाओं को 2 प्रकार से बताया जाएगा। क्योंकि उन पदार्थों में कोई पदार्थ तो एक ही होगा, कोई पदार्थ अनेक होंगे, तो पहले उनका विभाग बताएगा फिर उसका लक्षण करेगा। जैसे प्रमाण जो है एक नहीं है, प्रमाण अनेक है, तो पहले उन प्रमाणों का विभाग बताएंगे फिर उसका एक एक का लक्षण करेंगे, और कहीं कहीं पहले लक्षण करेंगे फिर उसका विभाग करेंगे। तो 2 प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। यथा जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, छलस्य, छल जो है 16 पदार्थों में छल एक पदार्थ है जी। छल जाति निग्रह स्थानानाम ऐसा है ना सूत्र में, तो छल एक तत्व है। तो छल के बारे में ये बताया है, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्त्या छलम तत्त्रिविधम। वचन, तो यहाँ पर इस सूत्र में पहले तो उस छल का लक्षण बताया, यानी छल की परिभाषा बताया। वचन विघातः, जो वचन हम लोग वाणी से बोलते हैं उस वचन का विघात किया जाता है, यानी सामने वाले ने जो वचन कहा है उसका खंडन करते हैं हम लोग। विघात का मतलब है उसका खंडन करते हैं। आपने तो 9 बोला है, 9 तो है ही नहीं, या तो एक ही है। नव कंबलो अयम मानव का, किसी ने बोला है नया कंबल वाला ये बालक है, नव कंबलो अयम बालका। तो नव शब्द जो है, नव शब्द का उच्चारण किया वक्ता ने, अब उस नव शब्द का खंडन करता है सामने वाला। 9 कहाँ है जी, ये तो एक ही है। अरे भले आदमी, मैं नव का मतलब नया बोल रहा था और तुमने उस नव को 9 संख्या में ले लिया। ऐसे जो वचन बोला जाता है वक्ता के द्वारा उसका खंडन करता है सामने वाला, तो इसको छल कहते हैं। तो वचन विघाता, जो भी वचन बोलता है वक्ता। अब वक्ता कौन होता है जी, ये आपको समझना है कि जब बातचीत होती है, 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं
चाहे वाद के रूप में करते हैं या जल्प के रूप में करते हैं या वितंडा के रूप में करते हैं। तो दो लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की बात को रखनी होता है। तो मैं अपने पक्ष को रखूंगा, आप अपने पक्ष को रखोगे। जब मैं अपने पक्ष का रखूंगा और उदाहरण दूंगा, जो भी बोलूंगा, और उस बोली में जो भी वचन बोलूंगा उस वचन का खंडन जब किया जाता है, वो वाणी के माध्यम से खंडन किया जा रहा है, तो इसको छल कहते हैं। तो वाणी का छल कहते हैं। तो वचन का विघात करता, अर्थात एक वक्ता ने जो वचन बोला है उस वचन का जब खंडन करता है, तो ऐसे खंडित करता हुआ अर्थ विकल्पोपत्या। और वो खंडन कैसे करता है? अर्थ के विकल्प को देख करके, यानी उस वचन के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे नव कंबलो अयम मानव का, नया कंबल वाला ये बालक है। तो नव कंबल, नव शब्द जो है, नव के अलग अलग अर्थ आते हैं, मतलब दो अर्थ आएंगे। एक नया अर्थ भी आता है नव शब्द का, एक नव संख्या भी आता है। सेंधवम आनया, अब सेंधवम शब्द के दो अर्थ आते हैं। सेंधवम का अर्थ घोड़ा भी होता है, सेंधवम का अर्थ नमक भी होता है। ऐसे जो जो वचन हम बोलेंगे उस वचन के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो उन अलग अलग अर्थों को लेकर के सामने वाले वचन का खंडन करना, ये छल कहलाता है। ये लक्षण किया छल का। देखिए, वचन विघातः, वचन का खंडन करना होता है। कैसे? अर्थ विकल्पोपत्या, अलग अलग अर्थ का मतलब है उस वस्तु, उस वचन का जो अर्थ है, और उस अर्थ विकल्प की सिद्धि होती है। विकल्प का मतलब है अलग अलग अर्थ निकलता है। उस वचन के अलग अलग अर्थों के निकलने के कारण से उस वचन का खंडन करना छल कहलाता है। जो वचन बोला जा रहा है वाणी से, उस वचन के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो उन अलग अलग अर्थों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले का खंडन करना, इसको छल कहते हैं। और वो परिभाषा हो गया। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम, ये है परिभाषा। अब परिभाषा करके बाद में बता रहे हैं कि वो छल कितने प्रकार का होता है। तत्त्रिविधम, वो 3 प्रकार का होता है। तो ये एक प्रक्रिया है लक्षण करने की। पहले लक्षण करेंगे, फिर उसके विभाग करेंगे। और दूसरा एक ऐसा भी है कि पहले विभाग बताएंगे, फिर उसके बाद लक्षण बताएंगे। 2 ढंग से बता सकते हैं। जैसे प्रमाणों के विषय में, जैसे हम तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, अब अगले सूत्र को देखिएगा पृष्ठ बदल करके। तीसरा सूत्र है, तीसरे सूत्र में विभाग बताया। तीसरे सूत्र में विभाग बताया। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि, ये विभाग बता दिया। फिर विभाग बता करके फिर एक एक प्रमाण का लक्षण करेंगे। तो विभाग बता करके लक्षण कर सकते हैं अथवा लक्षण करके विभाग बता सकते हैं। दोनों प्रक्रिया से बताया गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक वो प्रक्रिया है, पहले लक्षण करके विभाग करेंगे अथवा विभाग करके लक्षण करेंगे। ये बातें समझ में आ गई जी आप लोगों को? शास्त्र के 3 विषय हैं जी। एक तो नाम बताना पदार्थों के, और उन पदार्थों के लक्षण करना, फिर जैसा लक्षण बताया वैसा लक्षण उस पदार्थ में घटता है नहीं घटता उसकी परीक्षा करना। तो 3 विषय हो गए। अब जो लक्षण बताया जाएगा, दूसरा विषय, पहला विषय तो नाम बताना पूरा हो गया। वो 16 पदार्थों का नाम बता दिया जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि 16 पदार्थों का नाम बता दिया। वो बहुत सरल है, समाप्त हो गया। और बाकी बचे 2 विषय शास्त्र के, एक है लक्षण और एक है परीक्षा। तो लक्षण जब बताएंगे, वो लक्षण 2 प्रकार से बताएंगे। उस पदार्थ के यदि विभाग होते हैं तो पहले विभाग बताएंगे, फिर उन विभागों का लक्षण करेंगे, अथवा पहले लक्षण बताएंगे उसके बाद उसके विभाग करेंगे। ये लक्षण बताने की प्रक्रिया है। ये बात किसी को आप में से समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न, मतलब हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर आपका हाथ खड़ा नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा।
मतलब समझ करके चलना है। सरल बात कही है। लक्षण को बताने की प्रक्रिया दो प्रकार की है। पहले अगर वो पदार्थ अनेक है तो उसका विभाग बताएंगे कि ये कितने, जैसे प्रमाण है, प्रमाण एक नहीं है अनेक है, तो पहले वो विभाग गिनाएंगे कि इतने प्रमाण होते हैं, फिर उसके बाद एक एक का लक्षण करेंगे। या तो ये प्रक्रिया अपनाएंगे और कहीं ऐसी भी प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले लक्षण बताएंगे कि जैसे छल है तो छल का मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा करेंगे, फिर कितने प्रकार के छल होते हैं वो विभाग बताएंगे। तो ये दो प्रक्रिया है। तो आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब सबको समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। रचना आहूजा, आपको क्या नहीं जी? मुझे वो तो समझ में आ गया, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि जो छल की परिभाषा आपने अभी बताई है ना, वो एक बार जरा डिक्टेट कर दे तो आसानी हो जाएगी। वो छल की परिभाषा जब छल आएगा तब आपको डिटेल से समझ में आएगा ना। पर अभी जो भी शॉर्ट में है थोड़ा समझ में तो आ रही है, लेकिन शब्द इधर उधर ना हो जाए, मैं इसलिए बोल रही थी। आपने अपने नौकर को बोला जी नमक ले आओ, संस्कृत में बोला है और उसको भी संस्कृत आती है, सैंधवम आनया। अब सैंधवम शब्द के दो अर्थ होते हैं, ठीक है? सैंधवम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है आपकी गाड़ी, मतलब घोड़ा का, मतलब आजकल घोड़े का प्रयोग आप गाड़ी के रूप में करते हो ना। एक सैंधवम का अर्थ गाड़ी है और एक सैंधवम का अर्थ नमक है। तो आपने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके सैंधवम आनया ऐसा बोला तो वो गाड़ी ला करके गेट के सामने खड़ा कर दिया और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी तक ये नमक लाए क्यों नहीं है। फिर उस थोड़ी देर के बाद उसको बुलाए तो नमक नहीं लाया। नहीं जी, मैं तो घोड़ा ला करके रख दिया सामने। क्योंकि सैंधवम के अर्थ दो निकल रहे हैं, गाड़ी भी अर्थ निकल रहा है और नमक भी अर्थ निकल रहा है। तो फिर आपका अभिप्राय था नमक का और वो अभिप्राय ले रहा है घोड़े का। तो फिर आप पूछते जी आपने गाड़ी क्यों खड़ा कर दिया? आपने तो गाड़ी लाने के लिए बोला है, सैंधवम का अर्थ गाड़ी होता है। ऐसा कह करके आपके वचन का खंडन करता है, अपना दोष स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी बात को छल कहते हैं। अब पकड़ में आ गया? जी जी, बस इतना ही समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अब इन दो प्रकार के लक्षणों को करने की विधि में पहली विधि को प्रस्तुत किया जा रहा है, अथ उद्दिष्टस्य विभाग वचनम। जो नाम बता दिया था पदार्थ का, उस बताए गए नाम का विभाग पहले किया जा रहा है। उद्दिष्टस्य का मतलब है बताए गए पदार्थ के नाम का विभाग किया जाता है। क्या विभाग है जी? पहला पदार्थ है प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्दाः प्रमाणानि। तो पहला पदार्थ है 16 पदार्थों में प्रमाण, और वो प्रमाण एक नहीं है, अनेक है। इसलिए उन प्रमाणों का विभाग सबसे पहले बता दिया कि कितने प्रमाण होते हैं। तो कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्दाः प्रमाणानि। तो वो 4 प्रकार के प्रमाण बताएंगे, यानी न्याय दर्शन में 4 प्रमाण होते हैं। तो जैसे योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण माना है, उनको तीनों से ही उनका प्रयोजन पूरा होता है। इन्होंने उन्हीं तीनों को 4 बना दिया है। तो उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें चौथा प्रमाण जो है 3 के अंतर्गत ही आ जाएगा, लेकिन उन्होंने विस्तार करके 4 बना दिया, उन्होंने संक्षेप करके 3 बता दिया। तो अंतर कोई नहीं है, केवल विस्तार का अंतर है। तो कहते हैं जो नाम बताया था 16 पदार्थ, उन बताए हुए नामों में से जो पहला नाम है प्रमाण, तो उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य, उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य विभाग वचनम, बताए गए नाम का विभाग बताया जाता है। और वो विभाग है 4 प्रकार का प्रमाण है। अब एक एक की परिभाषा भाष्यकार स्वयं करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? अब प्रत्यक्ष की परिभाषा कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रत्यक्ष ये न्याय दर्शन की परिभाषा है। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? जो आपने योग में पढ़ा है, सांख्य में पढ़ा है, उस प्रत्यक्ष के लक्षण में इस लक्षण में अंतर है। ये वात्सायनकार का, भाष्यकार का लक्षण है।
अभी सूत्रकार अपना लक्षण करेंगे प्रत्यक्ष का, वो अलग है। सूत्रकार अलग लक्षण करेंगे विस्तार से, अभी भाष्यकार संक्षेप से अपनी बात रखता है, क्योंकि यहाँ विभाग में भी तो 4 बताए ना, तो संक्षेप से बता रहे हैं। अक्षस्य अक्षस्य, जब एक ही शब्द को दोबारा 2 बार दोहराते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है प्रत्येक, यानी सबके साथ जोड़ने के लिए 2 बार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप रोज सुबह जल्दी उठा करें, तो रोज को प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का मतलब होगा प्रत्येक रोज, हर रोज, रोज रोज उठा करें। या तो ये बोलूँ मैं, रोज रोज सुबह जल्दी उठा करें, तो 2 बार प्रयोग करूं रोज रोज, या मैं उसको प्रति शब्द दिन, प्रत्येकम, प्रत्येक दिनम, प्रत्येक दिन, ऐसा बोलने का मतलब है प्रत्येक दिन का अर्थ होगा रोज रोज, यानी प्रतिरोज, हर दिन। ऐसे तो 2 बार शब्द जब बोलते हैं अक्षस्य अक्षस्य, अक्ष का अर्थ है यहाँ पर इंद्रिय, यहाँ अक्ष शब्द का अर्थ है इंद्रिय। तो अक्षस्य अक्षस्य, इंद्रिय इंद्रिय का, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का। अब 5 इंद्रियां हैं जी, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, वो 5 ज्ञानेंद्रियों को ले लीजिएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय का मतलब है जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। तो श्रोत्रेंद्रिय कान, स्पर्शेंद्रिय त्वचा, नेत्रेंद्रिय आंखें, और रसनाएंद्रिय जिह्वा, और घ्राणेंद्रिय नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अक्षस्य अक्षस्य का मतलब है प्रत्येक इंद्रिय को, या प्रत्येक इंद्रिय का। प्रतिविषयम, प्रतिविषयम का मतलब प्रत्येक विषय के साथ। वृत्ति, प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ वृत्ति होती है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। वृत्ति का मतलब है यहां पर सन्निकर्ष, संबंध, संपर्क। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जब वृत्ति होती है, अर्थात संपर्क होता है, उस संपर्क को प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे नेत्रेंद्रिय का रूप के साथ जब संपर्क हो जाता है, तब उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ रहे हैं जी आप? समझने का प्रयत्न करना। अब मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं। नेत्रेंद्रिय का रूप के साथ जब संपर्क होता है, तो वो रूप का प्रत्यक्ष कहलाता है। श्रोत्रेंद्रिय का शब्द के साथ जब संपर्क होता है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जब घ्राणेंद्रिय का गंध के साथ संपर्क होता है, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे ही जिह्वा का जब रस के साथ संपर्क होता है, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जब स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श के साथ संपर्क होता है, तब उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो 5 प्रकार का प्रत्यक्ष हो गए। श्रोत्रेंद्रिय का जब शब्द के साथ संपर्क होता है, तो शब्द का प्रत्यक्ष है। हाँ जी, कानून से आपको शब्द प्रत्यक्ष हो रहे नहीं हो रहे? मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप कानून से, तो ये शब्द का प्रत्यक्ष है। हाँ जी, आप अपनी आंखों से मेरे को देख रहे हो ना, तो मेरे रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि आंखों का मेरे रूप के साथ संपर्क हो रहा है, यही प्रत्यक्ष है। ये रूप का प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब आप जहाँ जहाँ बैठे हो, तो आपके जो दूसरे लोग जो नहीं बैठे हैं ना, वो खाना पका रहे होंगे। जैसे ही आप क्लास बंद करोगे, तो आपको भूख लगेगी, कुछ खाओगे, तो कुछ बना रहे हैं जी, उसकी गंध आ रही, आपको नाक में पहुंच गए। हाँ, आज तो करेला बन रहा है, आज ये बन रहा है, जो भी गंध आप लेंगे, तो नासिका रूपी इंद्रिय का उस गंध के साथ संपर्क होता है, तो गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है। आपने एसी चला के रखा है अपने रूम में, तो उसका ठंडी ठंडी हवा लग रही है आपके शरीर को, स्पर्शेंद्रिय को, तो उस ठंड का स्पर्श हो रहा है स्पर्शेंद्रिय के साथ में, तो ये स्पर्श का प्रत्यक्ष है। ठंडी हवा का प्रत्यक्ष हो गया आपको।
तो ऐसे पांचों इंद्रियों का पांचों विषयों के साथ जो संपर्क होता है, उस संपर्क को प्रत्यक्ष कहा यहां पर। ये एक प्रत्यक्ष का मतलब। तो वृत्ति, अब ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का एक अर्थ बताया मैंने संपर्क, और वृत्ति का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, ज्ञान, उसको भी प्रत्यक्ष कहा, संपर्क को भी प्रत्यक्ष कहा और ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा है। तो वृत्तिस्तु सन्निकर्षः ज्ञानम वा, वृत्ति शब्द से दो अर्थ ले रहे हैं। एक तो सन्निकर्ष, संपर्क को ले रहे हैं, सन्निकर्ष का मतलब है संपर्क, इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क को सन्निकर्ष शब्द से बोला है। अब उस संपर्क से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। अब दूसरा अर्थ है प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय का विषय के साथ जब संपर्क होता है तब उस विषय का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये दूसरा अर्थ है प्रत्यक्ष का, यानी प्रत्यक्ष के दो अर्थ किए यहां पर। हाँ, समझने का प्रयत्न करना, यह बहुत विशेष बात है। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो कहा है इंद्रिय का विषय के साथ जब संपर्क होता है, उस संपर्क को प्रत्यक्ष कहते हैं, अथवा इंद्रिय का विषय के साथ जब संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है उस विषय का, उस विषय के ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है जी, मैंने चश्मा पहना है, तो आपकी नेत्रेंद्रिय इस उपनेत्र यानी चश्मा रूपी विषय को पकड़ रहा है, अर्थात इस चश्मा के साथ संपर्क साध लिया उसने, यानी आंखें इस चश्मा रूपी विषय को जोड़ लिया, उसको इंद्रिय जो है इस चश्मा के साथ जुड़ गया, इस जुड़ने को संपर्क कहते हैं। नेत्रेंद्रिय जो है इस चश्मा के साथ जुड़ जाती है, इसको संपर्क कहते हैं। इसी संपर्क को संस्कृत में सन्निकर्ष कहा, यानी इस उपनेत्र यानी चश्मा रूपी द्रव्य के साथ नेत्रेंद्रिय का संपर्क हो गया जी, ठीक है ना। इस संपर्क को सन्निकर्ष कहते हैं, क्योंकि जब तक आंख का संपर्क इस उपनेत्र यानी चश्मा के साथ नहीं होगा, मकान के साथ नहीं होगा, व्यक्ति के साथ नहीं होगा, गाड़ी के साथ नहीं होगा, तो उसका रूप हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये बोलूं, नेत्रेंद्रिय का रूप के साथ संपर्क हो गया। अब वो रूप चश्मा के रूप में होगा, या वो रूप गाड़ी के रूप में होगा, वो रूप जो है मकान के रूप में होगा, वो रूप पुस्तक के रूप में होगा, वो अलग अलग रूपों में रहेगा वो, क्योंकि अलग अलग द्रव्य है। तो जब नेत्रेंद्रिय का सामने वाले द्रव्य के साथ जब संपर्क होता है, उस संपर्क को प्रत्यक्ष बोला यहां पर, एक बात। और दूसरी बात है, अब रूप आपको दिखाई दिया जी, अब उस रूप का जब ज्ञान हो रहा, इसको चश्मा कहते हैं। आपने आंख से देखा, अच्छा बाबा जी ने चश्मा पहन रखा है, तो ऐसे जो चश्मा का ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। और ये अच्छा, ये गाड़ी में आए ये व्यक्ति, ये गाड़ी है, अच्छा ये मारुति है, ये जो भी गाड़ी है, तो गाड़ी का जब ज्ञान होगा तो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। तो एक ज्ञान को प्रत्यक्ष बोला जा रहा है, एक संपर्क को प्रत्यक्ष का, तो दोनों को कह सकते हैं। तो यहां पर प्रत्यक्ष दो प्रकार का बताया है, सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष कहा है और ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा। इसके पीछे रहस्य क्या है वो अगली पंक्ति से आपको समझ में आएगा। यदा सन्निकर्ष तदा ज्ञानम प्रमिति, जब सन्निकर्ष होता है, अर्थात सन्निकर्ष को प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो सन्निकर्ष जो है प्रमाण बनेगा। तो यदा सन्निकर्ष, जब सन्निकर्ष प्रमाण बनेगा, तब उसका जो ज्ञान है वो प्रमिति बन जाएगा, वो प्रमेय बन जाएगा। प्रमिति का मतलब है ज्ञान, और वो प्रमेय होगा, जानने योग्य होगा।
क्योंकि प्रमाण से प्रमेय को जाना जाता है ना जी, इस पर आ जाइए आप। प्रमाण से प्रमेय को जाना जाता है, तो प्रमाण तो साधन होता है, तो जब सन्निकर्ष साधन बनेगा, प्रमाण बनेगा, तो ज्ञान जो है प्रमेय बन जाएगा। यदा ज्ञानम, और जब ज्ञान ही प्रमाण बन जाएगा, क्योंकि ज्ञान को प्रमाण बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण बताया, इसका मतलब ज्ञान साधन बन गया। अब फिर प्रमेय क्या बनेगा? जब ज्ञान ही प्रमाण बन गया है तो फिर प्रमेय क्या बनेगा? तो कहते हैं हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम, ये फल बन जाएंगे, यानी ये प्रमेय बन जाएंगे। इस आपको पता लग गया जी कि ये क्या वस्तु है। अगर वो हानम, हानम का मतलब है, हान का मतलब है छोड़ने योग्य है, क्योंकि जो भी प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष को आप अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अथवा उसके प्रति उपेक्षा रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा ना। हाँ जी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, एक सास को एक बहू को खड़ा कर देते हैं एक दूसरे के सामने, सास बहू को देख रही है और बहू सास को देख रही है, ठीक है जी। अब दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सामने आमने सामने आना पड़ता है, क्या करेंगे, एक ही घर में रहते दोनों। अब प्रत्यक्ष हो रहा है, अब वो प्रत्यक्ष आपके लिए हान है, अर्थात छोड़ने योग्य है, उस प्रत्यक्ष को आप रखना नहीं चाहते हैं अपने अंदर, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, अथवा रखना चाहोगे तो उसको रख लोगे, अथवा ना तो आप उनसे द्वेष करना चाहते हैं, मुसीबतें द्वेष करूंगी तो, और राग करेंगे तो भी मुसीबत है आपके लिए, ठीक है जी। अगर राग करोगे तो आपको समय देना पड़ेगा सास के साथ में, द्वेष करेंगे तो पति से परेशानी होने लगेगी, क्योंकि सास तो पति का माँ है। तो अब दोनों ओर से आप गिर गए तो क्या होगा जी? तो आप उपेक्षा करना चाहेंगे। तो तीन बातें होंगी, जिसको आप प्रत्यक्ष करोगे तो उसमें तीन बातें होंगी, या तो उस प्रत्यक्ष को आप छोड़ना चाहेंगे, उस प्रत्यक्ष को पकड़ के रखना चाहेंगे, या उस प्रत्यक्ष को उपेक्षा में रखना चाहेंगे। ये तीन प्रकार की बुद्धियां बनेंगी, ये प्रमेय बन जाएगा, ये फल बन जाएगा उस ज्ञान का। ये इसका अभिप्राय है। तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा यहाँ पर, तो समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अगर आप सोचेंगे पता नहीं, हम सोच रहे थे ये न्याय दर्शन हमको मुक्ति को दिलाने वाला है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा, हमारे सिरे से ऊपर ऊपर से निकल रहा है, ऐसे दिमाग मत बनाइए। थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आसान से समझ में, ये सब व्यवहारिक बातें हैं, ये सब हम करते हैं, बस इन शब्दों से नहीं कर रहे हैं। वैसे आप सबको पता है, जब आप एक दूसरे को देखते हो, चाहे वो पति को देखो, बहू को देखो, सास को देखो, या पड़ोसी को देखो, किसी को भी देखो, तो हर दिखने वाली वस्तु को आप अपने अंदर रखना थोड़ा चाहोगे। आप किसी को तो आप उपेक्षित रखना चाहोगे, किसी को पकड़ के रखना चाहोगे, किसी को आप नहीं पकड़ना चाहोगे, अर्थात किसी को लेना चाहोगे, किसी को नहीं लेना चाहोगे, किसी को आप तटस्थ रखना चाहोगे। यही तो करते हो आप संसार में एक दूसरे के साथ में, इसलिए समझने वाली बात है। तो या तो जिस किसी को भी हम देखते हैं आंखों से, या मान लो जिस किसी को भी हम कानों से सुनते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ जी आपको, कानों वाला। आपके कानों में एक गाना आ रहा है, ठीक है जी, मतलब कोई फिल्मी गाना आ रहा है। अब कोई तो उस फिल्मी गाने को सुनना चाहेगा, अर्थात उसको पकड़ना चाहेगा, कोई उसको नहीं सुनना चाहेगा। अब कोई जो है उससे उपेक्षा रखना, अब रोक तो सकता नहीं। कई बार बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग क्या है, जैसे मान लीजिएगा घर के बूढ़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम सुनाई देता है। अब कम सुनाई देता है तो वो टीवी चलाते, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा करके चलाते, क्योंकि उनको कम सुनाई देता है। और जब वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, बाकी जो घर के सदस्य हैं, दूसरे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई किचन में काम कर रही है, मान लो माँ, अथवा कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा होता है, और घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको टीवी भी देखना है।
अब समस्या है, आवाज़ ऊंची करेंगे तो दूसरे लोगों की समस्या हो रही है। तो अब वो जो शब्द आवाज़, बढ़ी हुई आवाज़ आपके कानों में आ रही है, उसको आप नहीं सुनना चाहेंगे, एक पक्ष, या आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी सुनना चाहते हैं उसको, तो सुनना चाहोगे आप। या तीसरी बात ये होगी कि अब कुछ कह नहीं सकते, जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको ये नहीं कह सकते आवाज़ कम करो, तो वो परेशान हो जाएंगे, वो कुछ बोलेगा, अब ये मुसीबत भी मोल लेना नहीं चाहेंगे, तो क्या करोगे? उपेक्षा करोगे, कोई बात नहीं, वो ऊंचा सुन रहे तो सुनने दो, आप अपने काम में मस्त हो जाओगे, अपने आप को समझा दोगे, अपने आप को समझा दोगे तो उपेक्षा रखोगे उसके प्रति, यानी उसमें ध्यान नहीं दोगे, आपको वो बाधित नहीं करेगा। ये समझ पैदा करना होता है व्यक्ति को कि उपेक्षा बुद्धि कहते हैं इसको। उपेक्षा बुद्धि का मतलब है ना तो उसमें राग हो रहा है, ना उससे द्वेष हो रहा है, और ये तीसरी स्थिति है उपेक्षा बुद्धि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम कल विचार करेंगे, आपका समय हो गया ज़्यादा, तो प्रत्यक्ष को लेकर के हमारी बात हो रही है, इसको समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।